मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद है दिल्ली के लोधी गार्डन में। बहुत खूबसूरत टोम्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा हरियाली भी बहुत सारी और फाउंटेन भी है जो सुबह सुबह लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। और यहीं से हम आपको देश और दुनिया की हर खबर बताने वाले हैं। फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली खबर आपको बेंगलुरु से बताने जा रहे हैं, जहां पर सेक्स स्कैंडल से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट देर रात जब 12:30 बजे वो पहुंचे थे, उस वक्त पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर, जेडीएस के निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना देर रात करीब 12:30 बजे जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा था। पहले से ही उसके टिकट के बारे में पूरी जानकारी थी। म्यूनिख एयरपोर्ट से वो वहां टेक ऑफ करेगा और उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगा। इसके बाद तड़के करीब 2 बजे रेवन्ना को बेंगलुरु के एसआईटी दफ्तर लाया गया और आज एसआईटी की टीम रेवन्ना को कोर्ट में पेश भी करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एसआईटी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी की जाएगी। कोर्ट में पेश करने से पहले प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और इस बार भी जेडीएस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रज्वल पर करीब 50 महिलाओं से रेप का आरोप है। साथ ही महिलाओं को नौकरी देने का लालच देकर उनसे यौन संबंध बनाने का आरोप है। अपनी तरह तमाम जो कर्मचारी उनके यहाँ काम किया करती थी, उनमें से कई ने इनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले में कई सारे वीडियो टेप भी मीडिया में सामने आए थे, जिसके बाद से ही लगातार इन्हें पकड़ने की कोशिश चल रही थी। लेकिन जब प्रज्वल रेवन्ना देर रात करीब 12:30 बजे जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, वैसे ही एसआईटी की टीम ने तुरंत रेवन्ना को अपनी हिरासत में ले लिया। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उनकी जो साधना है वो इस वक्त भी जारी है। कल शाम 6 बजे से प्रधानमंत्री की ध्यान साधना शुरू हो गई थी। 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने वाले हैं। साधना के दौरान अन्न नहीं ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा साधना के दौरान सिर्फ पेय पदार्थ ग्रहण करेंगे। नारियल पानी, नींबू पानी का ही पीएम सेवन करेंगे। तो कुल 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस साधना में लीन रहेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, वहां प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। कल शाम 6 बजे से उनकी ध्यान साधना शुरू हो चुकी है और इस दौरान सिर्फ पेय पदार्थ ही वो ग्रहण करेंगे, यानी व्रत वो करेंगे। एक तरह से नारियल पानी, नींबू पानी का ही सेवन वो करते हुए नजर आएंगे। सातवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी ने ध्यान साधना शुरू कर दी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम की ध्यान साधना 45 घंटे तक चलेगी। 1 जून की शाम को प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना से बाहर आएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अपनी ध्यान साधना के दौरान 45 घंटों तक नारियल पानी, नींबू रस और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करेंगे। तिरुवनंतपुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम नौका में बैठकर रॉक मेमोरियल ध्यान मंडपम पहुंचे और ध्यान साधना की शुरुआत की। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्याकुमारी का ये खूबसूरत बीच और यहाँ पर 133 फीट की प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है, जो कि वैसे तो काफी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई लोग पहुँचते हैं, लेकिन इसके अपने आप में भी कई मायने हैं, क्योंकि विवेकानंद ने भी यहीं से अपने मेडिटेशन की जो यात्रा है वो की थी और यही कारण है कि ये उनके ही मेमोरियल में बनाया गया बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है कन्याकुमारी का। और प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। ध्यान शुरू करने से पहले पीएम कुछ देर के लिए मंडप की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे। पीएम की ध्यान साधना से विपक्ष हैरान परेशान है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ध्यान साधना को टेलीविजन पर दिखाया गया तो वो ईसी से इसकी शिकायत करेंगी। कांग्रेस नेताओं के दल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। आरोप लगाया कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा
कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को इसकी जरूरत है तो करें, लेकिन कैमरा लेकर न जाएं। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री 1 जून को कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले स्मारक के पास तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने भी जा सकते हैं। तो 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होना है और 4 जून को जनता का फैसला पूरे देश और दुनिया के सामने होगा। हर पार्टी यही दावा कर रही है कि वही जीतेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो बयान दिया है उससे खलबली मच चुकी है। तो उन्होंने क्या कहा अगले 6 महीने के प्लान को लेकर, साथ ही इंडी गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो सब कुछ आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। पीएम मोदी ने पंजाब की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी ने कहा 4 जून के बाद 6 महीने में देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा 6 महीने में राजनीति में भी बड़ा तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 6 महीनों में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे, बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में इंडी गठबंधन को चेतावनी भी दी। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। पंजाब की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही उनका 125 दिन का प्लान तैयार है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। अब सवाल है कि क्या पीएम मोदी की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है या फिर 4 जून को नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। में अगर आपके घर में पानी ना हो तो सोचिए लोगों का गुस्सा फूटना कितना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हो रहा है दिल्ली के कई इलाकों में। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार पीने के पानी के मसले पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर समस्या का समाधान मांग रही है। आलम यह है कि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे भी पानी की लाइन में लग रहे हैं। प्रचंड गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को भी पानी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये तस्वीर है चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप की, जहां पानी की सप्लाई ही लगभग बंद है। टैंकरों से पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है।
टैंकर आता है और वो रुक भी नहीं पाता कि लोग उस पर चढ़ जाते हैं। जान जोखिम में डालकर पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। टैंकर रुकता है और एक साथ दर्जनों पाइप टैंकर में डाल दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ गर्मी का तापमान तेज हो रहा है, बल्कि लोगों की मुश्किलों का तापमान जो है वो भी तेज हो रहा है, क्योंकि आम पीने का जो पानी है उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वो यहाँ पे कई परिवारों से आने वाली महिलाओं को, पुरुषों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टैंकर्स लेके, ड्रम लेके, छोटी बाल्टियां लेकर जो है लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि नाराजगी भी इस चीज की वजह से सरकार को लेकर है। बातचीत करना चाहेंगे लोगों से, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। आंटी, कितना टाइम लगता है आपको पानी भरने में? हमको पानी भरने लगता है सुबह 6 बजे से भरते हैं 10 बजे तक, है ना। कम से कम नोएडा से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर लिफ्ट खराब होना और लोगों के फंसने का जो मामला है वो दिन ब दिन अब बढ़ता ही जा रहा है। एक और ऐसा ही मामला सामने आया है नोएडा की पॉश सोसाइटी से। तो नोएडा के सेक्टर 120 से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 2 साल के मासूम के साथ परिवार काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सोसाइटी की लिफ्ट बंद हो गई है। मैनेजमेंट है और वह सोसाइटी 15 मिनट से अंदर एक मासूम बच्चे के साथ उसके माता पिता फंसे हुए हैं। बच्चा काफी छोटा है। महिला उस बच्चे को बार बार झकझोर रही है ताकि बच्चा बेहोश न हो। हैरान परेशान करने वाला ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 120 की पॉश सोसाइटी प्रतीक लॉरेल से आया है, मैनेजमेंट है और वह सोसाइटी 15 मिनट से जहां सोसाइटी प्रशासन की लापरवाही एक परिवार की जान पर बनाई। लिफ्ट बंद होने के बाद 15 मिनट तक परिवार इसी तरह लिफ्ट में परेशान होता रहा, खुद को बचाने की कोशिशें करता रहा। पीड़ित चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ना तो मैनेजमेंट और ना ही टावर गार्ड उनकी तत्काल मदद के लिए सामने आया। किसी तरह रेजिडेंट और उनके परिवार को बाहर निकाला गया। इस दौरान लिफ्ट में भीषण गर्मी के चलते गोद में दिख रहे छोटे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद सोसाइटी में रह रहे लोगों ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अगली खबर केरल के त्रिशूर से आपको दिखाते हैं, जहां पर चलती बस में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुशी की बात यह है कि नवजात और मां दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी हाँ, और इस बीच ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। केरल के त्रिशूर से कोझिकोड जा रही KSRTC की चलती बस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सामने आए इस वीडियो को देखिए, कैसे भागम भाग मची है। तेज रफ्तार में एक बस आकर रुकती है। ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत बस से उतरते हैं। फटाफट 2 स्ट्रेचर लगाई जाती है। डॉक्टर आते हैं, बस के अंदर जाकर महिला को देखते हैं। नर्स भी बस में आती है। तुरंत सभी दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए। काफी देर तक बस में ही शुरुआती उपचार देने के बाद महिला को उठाकर बाहर लाया जाता है। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि महिला और उसका पति त्रिशूर से थोटील पलम जा रहे थे। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पति ने इसकी सूचना तुरंत बस ड्राइवर और स्टाफ को दी। इसके बाद बस ड्राइवर ने तुरंत रूट बदल लिया और बस को त्रिशूर स्थित अमला हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग की ओर ले जाने में लग गया। बस के स्टाफ ने हॉस्पिटल को इस मामले की सूचना भी दे दी। तब तक महिला प्रसव के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। फिर बस के सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया और जब तक महिला को लेकर बस हॉस्पिटल पहुंचती, उससे पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। बस के अंदर बच्चे को जन्म देने के बाद भी मां और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। राजस्थान